कहानी शुरू में हमें दिखाया जाता है एक बुजुर्ग आदमी रात के वक्त अपने खेत की तरफ जा रहा था। तभी वो पीछे एक पुराने फार्म हाउस के अंदर से गोली की आवाज सुनता है। उसी वक्त देखते हैं कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी का पीछा कर रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो दूसरा आदमी एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ से कहानी शिफ्ट होता है 4 साल पहले, जहाँ जस्टिस जेकब को किसी ने गोली मार के मर्डर कर दिया। नेक्स्ट सीन में मुस्तफा नाम का एक आदमी अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन आता है अपने कार की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। एक केस मिलता है शंकर अमन को। तब पता चलता है जस्टिस जेकब को मारने वो मर्डरर जिस गाड़ी में आया था वो मुस्तफा का गाड़ी था। वो कहता है उसका गाड़ी चोरी हो गया था, उसने किसी का मर्डर नहीं किया। पर सीआई ने मुस्तफा के ऊपर टॉर्चर करके वो मर्डर का केस मुस्तफा के ऊपर डाल दिया। फिर अगले दिन मुस्तफा को कोर्ट से वापस सब जेल ले जाते वक्त रास्ते में एसआई यूसुफ उनको रोक के कहता है इसकी गाड़ी जंगल में मिला है, मैडम भी वहीं पर है। उस जगह जाने के बाद मुस्तफा को अपनी गाड़ी में एक गन मिलता है। मुस्तफा कहता है ये गन उसका नहीं है, पर एसीपी ग्रेसी कुछ नहीं मानती और वो शंकर अमन की गन लेके मुस्तफा और उसके पिता को गोली मार देती है। इससे मुस्तफा का पिता जगह पर ही मारा जाता है, लेकिन मुस्तफा भागते हुए नदी में गिर जाता है और इस इनकाउंटर का जिम्मा शंकर अमन के ऊपर डाल देती है। यहाँ पे बता दे जस्टिस जेकब एसीपी की फादर इन लॉ है। मुस्तफा को जेल ले जाने की ड्यूटी शंकर अमन का था, इसलिए हाई अथॉरिटी उसे ही जिम्मेदार मानता है और उसको सस्पेंड करके उसके ऊपर इंक्वायरी करता है। साथ में ये भी पता चलता है मुस्तफा का बॉडी भी नहीं मिला था पुलिस को। उस जगह से सीन आता है प्रेजेंट टाइम पे। इस टाइम पे पूरे देश में कोरोना फैला हुआ था। शंकर अमन अभी तक मुस्तफा का केस को लेके कोर्ट पे लड़ रहा था। साथ में उसकी बीवी भी बीमार थी। उसकी ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत था, पर शंकर अमन के पास उतना पैसा नहीं था। उसके बाद देखते हैं राहुल नंबियर को। वो नया एसआई के पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट डीआईजी ऑफिस से ऑर्डर है 2 महीने से पुलिस स्टेशन के अंदर ही ड्यूटी करना होगा। थोड़ी देर बाद एक ओल्ड आदमी पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट लिखने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उनके रिपोर्ट नहीं लिखता और साथ में उनके शॉप का डॉक्यूमेंट भी रख लेता है। उसके अगले दिन वो ओल्ड मैन प्राइम टीवी का एक लेडी रिपोर्टर को लेके आता है पुलिस स्टेशन में, पर पुलिस वाले तब भी रिपोर्ट नहीं लिखता और साथ में डॉक्यूमेंट के बारे में भी झूठ बोलता है। पर राहुल उसके खिलाफ खड़ा होता है और रिपोर्ट लिखने को कहता है। ये सब जान के एसएचओ अप्पू कुट्टी राहुल को बाहर एक केस में भेज देता है गन के साथ। हालांकि राहुल को बाहर जाने की परमिशन नहीं था, तब भी अप्पू कुट्टी उसे बाहर भेजता है। उसके बाद राहुल एक क्रिमिनल का पीछा करता है चुपके से। तभी एक चोर बस में से उसका गन चोरी कर लेता है। राहुल उसका पीछा करता है और उसको पकड़ नहीं पाता। ये बात जानने के बाद अप्पू कुट्टी राहुल के ऊपर गुस्सा होता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि डीआईजी के ऑर्डर के खिलाफ जाके वो राहुल को गन के साथ बाहर भेजा था। एक बार डीआईजी के पास गया तो राहुल के साथ अप्पू कुट्टी भी सस्पेंड हो जाएगा। फिर रात को पिल्लाई सर पप्पन के बारे में बताता है। वो भी बहुत पहले पॉकेट मारता था और ड्रग भी सप्लाई करता था, पर अभी वो एक वर्कशॉप चलाता है। उसके अगले दिन राहुल जाता है पप्पन के वर्कशॉप में। जाके उस लड़के का डिटेल बता के उसके बारे में पूछता है, पर पप्पन कहता है मैं यह वो सब कम छोड़ दिया है। ये सब सुन के राहुल जाने लगता है, पर पप्पन को कह के जाता है उस लड़के को ढूंढ के उसे बताए, पर राहुल गन के बारे में नहीं बताता। फिर राहुल जाता है उसी रिपोर्टर के पास। वो एक क्राइम रिपोर्टर है, इसलिए उसकी हेल्प मांगता है उस लड़के को ढूंढने के लिए और उससे ये बात किसी और को ना कहने को कहता है। नेक्स्ट सीन आता है पप्पन के घर में, जहाँ पे उसका बीवी रानी और उसके वर्कशॉप पे काम करने वाला टॉनी भी था। टॉनी और पप्पन दोनों बचपन के दोस्त भी है। थोड़ी देर बाद पप्पन को उसके आदमी कॉल करके कहता है वो लड़का मिल गया है। उसी वक्त पप्पन अपने वर्कशॉप में जाता है। उसी जगह हम और एक बात जान पाते हैं टोनी और रानी के बीच अफेयर चल रहा था और दोनों किसी और जगह भाग जाने का प्लान करते हैं। और इस तरह पप्पन को अपने वर्कशॉप में जाने के बाद पता चलता है वो लड़का पुलिस वाले से गन चोरी किया है। तब पप्पन उस लड़के को कहता है ये गन कहीं पर फेंक दे, पुलिस वाले पकड़ लिया तो 10-12 साल का जेल हो जाएगा। पर वो लड़का वो गन किसी और को बेच देता है और पप्पन भी राहुल को कॉल करके उस लड़के के बारे में बता देता है। तब राहुल उसके घर जाके उसको लेके जाता है मुन्ना के पास, जिसको वो गन बेचा था। फिर राहुल उन सबको पीटने के बाद मुन्ना कहता है उसने भी वो गन बेच दिया है, पर वो उस आदमी को नहीं जानता। उसके अगले दिन 2 आदमी एक कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जाके बैंक को लूट लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो रॉबरी करने वाले लोग राहुल की उसी गन को इस्तेमाल कर रहे थे और बैंक के अंदर गलती से एक लड़की को गोली लग जाता है। फिर वो दोनों पैसों को लेके बहुत दूर चले आते हैं। सबके मुंह पे मास्क लगा हुआ था और वो लोग गाड़ी का नंबर भी बदल दिया था। तभी हमें पता चलता है ये चोर शंकर अमन और टॉनी है और उन दोनों के साथ एक कार का ड्राइवर भी शामिल है।
और दूसरी तरफ वो रिपोर्टर अपने इंटर्नशिप के दौरान कोई सेंसेशनल न्यूज दे नहीं पाई, इसीलिए उसकी जॉब शायद जा सकती है। इसीलिए वो राहुल की गन की बात न्यूज में बता देती है और साथ में ये भी कहती है उसी गन के इस्तेमाल से बैंक रॉबरी हुआ है, शायद इसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। ये सारी बात जान के डीआईजी जाके राहुल और अप्पू कुट्टी को सस्पेंड कर देता है और इस बैंक रॉबरी केस को सॉल्व करने के लिए एसीपी ग्रेसी को बुलाती है, जो अब एसपी बन गई थी। डीआईजी उसे फुल कंट्रोल देता है और सारी रिपोर्ट डायरेक्ट उनको देने को कहता है। उसके बाद देखते हैं संक्रमण बाकी दोनों के साथ कोर्ट के बाहर चाय पी रहा था। संक्रमण हमेशा उसी जगह से चाय पीता है। टोनी संक्रमण को कहता है हमें पैसे आपस में बांट लेना चाहिए, पर संक्रमण कहता है अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाए। फिर तीनों जाते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग में जहाँ कोर्ट की ऑर्डर से काम रुका हुआ था। वहाँ जाके संक्रमण वो पैसों का बैग रख देता है। उसके बाद डीएसपी यूसुफ और एसआई सजीब राहुल को एसपी ग्रेसी के पास लेके आता है। तब एसपी राहुल को मारने की धमकी देके बैंक रॉबरी का केस खुद के ऊपर लेने को कहती है, पर राहुल एसपी से डरता नहीं और वो सारी बातें बता देता है। उसके बाद वो सारे जाते हैं उसी गन चोरी करने वाले लड़की को लेके एक फार्म हाउस में, जहाँ यूसुफ उस लड़के के हाथ को हैमर मार के तोड़ देता है और एसपी राहुल को भी इस बैंक रॉबरी केस में अनऑफिशियली अपने साथ ले लेती है। अगले दिन वो रिपोर्टर राहुल को एक रेस्टोरेंट में देखती है। वो राहुल से माफी मांगती है, पर राहुल उसकी बातें नहीं सुनता। उसके बाद बैंक से पता चलता है लगभग 62 लाख रुपए चोरी हुआ है। उनमें से 6 लाख रुपए मार्क किया हुआ था और बाकी सब रेगुलर डिपॉजिट किया हुआ रुपए था। थोड़ी देर बाद एसपी संक्रमण से मिलता है हॉस्पिटल के कैंटीन में, जहां एसपी संक्रमण को उसी मुस्तफा के केस को लेके धमकाती है और वो इनकाउंटर का इल्जाम खुद के ऊपर लेने को कहती है। यहाँ पे हमें पता चलता है जस्टिस जेकब को एसपी ग्रेसी ने ही मरवाया था, क्योंकि जस्टिस जेकब ग्रेसी और उसके बेटी के ऊपर बुरी नजर डालता था। पर इसका और एक कहानी है जो संक्रमण कहता है। एसपी ग्रेसी और डीएसपी यूसुफ के बीच नाजायज संबंध था, जो जस्टिस जेकब ने देख लिया था। इसीलिए एसपी ने जस्टिस जेकब को मरवा दिया और खुद को बचाने के लिए मुस्तफा और उसके पिता को मार के सारे इल्जाम उनके ऊपर डाल दिया। यहाँ पे संक्रमण बहुत ही चालाकी से एसपी की सारी बातें अपने मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद टोनी जाके संक्रमण से अपने हिस्से का पैसा मांगता है, पर संक्रमण कहता है हमें नहीं पता कितने पैसों में मार्क किया हुआ है, अभी पैसा खर्च किया तो पुलिस हम तक पहुंच जाएगा। पर टोनी किसी बात को नहीं सुनता। वो संक्रमण को एक दिन का टाइम देता है उसके हिस्से का पैसा देने के लिए। फिर टोनी जाके रानी से मिलता है और कल रानी का बर्थडे भी है, इसीलिए टोनी फिर से उसी बिल्डिंग में जाके अलमारी की लॉक तोड़ के कुछ पैसे लेके जाता है ज्वेलरी शॉप में। ज्वेलरी के दुकान से वो एक नेकलेस खरीदता है और वो जो पैसे देता है उनमें से कुछ फेक नोट मिलता है। तब ज्वेलरी शॉप का ऑनर पुलिस को कॉल करता है, पर टोनी किसी तरह शॉप से एक नेकलेस लेके भाग जाता है। फिर राहुल और एसपी आता है ज्वेलरी शॉप में, जहां दूसरा एक पुलिस वाला बताता है नोट सारे असली है, मैशिंग ही खराब है, पर ये नोट वही है जो बैंक से लूटे गए थे। और साथ में सीसीटीवी देखकर राहुल टोनी को पहचान जाता है और सारे जाते हैं पप्पन के वर्कशॉप में। दूसरी तरफ टोनी जाता है रानी के पास और रानी को वो नेकलेस पहना के कहता है शाम 5 बजे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के कहीं दूर भाग जाएंगे। पर तभी पप्पन घर आ जाता है। टोनी पप्पन को कहता है वो रानी को बर्थडे विश करने आया था। उसके बाद पप्पन रानी के गले में वो नेकलेस देखता है। तब रानी कहती है उसने ये नेकलेस खरीदी है, पर उसी वक्त पप्पन को उसके आदमी कॉल करके कहता है एसपी के बारे में, और तभी वो जाता है अपने वर्कशॉप में। वर्कशॉप में पुलिस वाले टोनी के बारे में पूछता है। पप्पन भी सारी बातें बोल देता है। फिर ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पप्पन को पता चल जाता है कि टोनी और रानी के बीच अफेयर चल रहा है। तब पप्पन गुस्से में आके खुद ही टोनी और रानी को मारने जाता है, पर पुलिस वाले उसको अपने साथ लेके जाना चाहते थे। तब पप्पन एसपी के सर पे मार के बाकी पुलिस वालों को अंदर बंद करके जाने लगता है, पर राहुल पप्पन को रोकने की कोशिश करता है और तभी एसपी पीछे से पप्पन को गोली मार देती है। और इस तरफ टोनी फिर से जाता है उसी बिल्डिंग में जहाँ संक्रमण पहले से ही था। वो टोनी के ऊपर गुस्सा होता है और उसे कहता है वो इस सारे पैसे को हवाले के जरिए डॉलर में बदलेगा, फिर उस डॉलर को पैसों में कन्वर्ट करके सारे पैसे को यूज करेगा और हवाले के लोग संडे आने वाला है। पर टोनी संडे तक रुकना नहीं चाहता। वो संक्रमण को घायल करके सारे पैसे लेके जाने लगता है। संक्रमण टोनी को रोकने के लिए उसके पैर में गोली मारता है, पर गोली उसके पैर में ना लग के उसी जगह जो रंग का जड़ था उसमें लगता है और उसी रंग की वजह से टोनी का पैर स्लिप होके वो नीचे गिरने लगता है। उसी टाइम पे उनका जो तीसरा पार्टनर था वो आ जाता है और टोनी उसी की गाड़ी के ऊपर गिरता है। फिर वो दोनों मिलकर टोनी की बॉडी ले जाके कब्रिस्तान में दफना देता है
पुलिस वाले भी टोनी का फोन ट्रेस करके कब्रिस्तान आगे टोनी की लाश को ढूंढ लेता है और टोनी के पास जो मोबाइल था उससे पता लगा लेता है उनके तीसरे पार्टनर को। फिर पुलिस वाले जाके उसको पकड़ लेता है और उसका इस्तेमाल करके शंकरमन को पकड़ने का प्लान करता है। शंकरमन को भी ये सब पता चल गया था, तब वो उस ड्राइवर को अपना हिस्सा देने के बहाने बुलाता है और बहुत ही चालाकी से पुलिस को चकमा देके उस ड्राइवर को लेकर जाता है एक रोड साइड होटल में और उसके चाय में साइनेट मिला के उसको मार देता है। पर शंकरमन उस जगह गलती से अपना फिंगरप्रिंट छोड़ जाता है। उसके बाद शंकरमन जाता है रिव्यू कमेटी के पास मुस्तफा का केस को लेके। वहाँ पे राहुल भी था। थोड़ी देर बाद रिव्यू कमेटी के पास अपना बयान देके वापस जाने लगता है। तब शंकरमन बेहोश हो जाता है। तब राहुल उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। उसके बाद शंकरमन ठीक हो जाने के बाद दोनों जाके चाय पीते हैं। वहाँ पे शंकरमन और राहुल एक दूसरे के सारी घटना के बारे में बताता है। तब शंकरमन राहुल को कहता है ये सब भगवान का खेल है, अगले सोमवार दिवाली भी है, मुझे लगता है उस दिन तुम्हें तुम्हारा गन मिल जाएगा। उसके बाद राहुल उस रिपोर्टर से मिलने जाता है। बातों बातों में वो रिपोर्टर मामादी का टी शॉप की बात करती है। ये वही टी शॉप है जहाँ पे शंकरमन हमेशा चाय पीने जाता था और ये बात वो ड्राइवर पुलिस को बताया था। अगले दिन राहुल उस टी शॉप में जाके शंकरमन के बारे में जानने की कोशिश करता है। सब कुछ जानने देखने के बाद राहुल शंकरमन को पहचान जाता है और बहुत सारे फिंगरप्रिंट मैच करके जाता है शंकरमन के पास हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसके बीवी की ऑपरेशन चल रहा था। और दूसरी तरफ एसपी गिरीशी को पता चल जाता है शंकरमन रिव्यू कमेटी को सारे सच बता दिया और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी। साथ में वो एक ड्राइंग देखती है जो उस ड्राइवर के कहे मुताबिक बनाया था। हॉस्पिटल में इस तरफ शंकरमन की बीवी ऑपरेशन टेबल में मर जाती है। उसके बाद शंकरमन राहुल को कहता है मुझे कोर्ट लेके चलो, मुझे जज के सामने सरेंडर करना है। राहुल भी उनको लेके जाता है, पर तभी एसपी कॉल करके कहती है तुम सस्पेंडेड हो, तुम उसे कोर्ट लेके नहीं जा सकते और आज दिवाली है, कोर्ट आज बंद है। वो आदमी बहुत चालाक है, वो तुम्हें ही फंसा देगा उस गन के केस में, तुम उसे उसी पुराने फार्म हाउस लेके आओ। राहुल भी एसपी के कहे मुताबिक शंकरमन को उस फार्म हाउस में लेके जाता है। तब शंकरमन राहुल को एसपी की रिकॉर्डिंग दिखाता है। राहुल तभी शंकरमन को लेके भागने लगता है, पर तभी एसपी डीएसपी यूसुफ और सजीव के साथ वहाँ आ जाता है। आके शंकरमन को कहती है वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो और ये गन किसी जगह फेंक दो, पुलिस ढूंढ लेगा, तुम रॉबरी केस से बच जाओगे और राहुल को भी अपना जॉब मिल जाएगा। पर शंकरमन नहीं मानता। वो कहता है मैंने जो जुर्म किया है उसके लिए मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें ही सजा भुगतना होगा। तभी एसपी शंकरमन को गोली मार देती है। गोली मारने के बाद शंकरमन की मर्डर में राहुल को फंसा के उसे भी गोली मारने जाती है, पर तभी उसी जगह मुस्तफा आ जाता है। आके एसपी गिरीशी, डीएसपी यूसुफ और एसपी सजीव को मार देता है। तब राहुल भी मुस्तफा के ऊपर गोली चलाता है। गोली तो उसको नहीं लगता, पर उसका चश्मा और गन गिर जाता है और मुस्तफा वहाँ से भागने लगता है। राहुल भी उसके पीछे भागता है और ये वही सीन है जो हम मूवी के शुरू में देखा था। उसके बाद राहुल उस फार्म हाउस जाके सारे सबूतों को दूसरी तरह से तैयार करता है। यह से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ राहुल कमीशन को बयान देता है शंकरमन ने एसपी गिरीशी, डीएसपी यूसुफ और एसआई सजीव को मार दिया, इसीलिए वो भी शंकरमन को गोली मार दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी जिस तरह राहुल ने कहा उसी तरह गन के ऊपर फिंगरप्रिंट मिला। फिर राहुल को भी अपना जॉब वापस मिल जाता है। ये सब खत्म होने के बाद राहुल जाता है हॉस्पिटल में जहाँ मुस्तफा एडमिट था। वहाँ पे मुस्तफा कहता है मुस्तफा मर चुका है और कोई इंसान दोबारा जिंदा नहीं होता। तब राहुल मुस्तफा को उसका चश्मा देता है और कहता है ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है।